तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आज के अपना यूट्यूब चैनल सेंटपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सर्वनाम। आज हम लोग पढ़ने वाले सर्वनाम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हमारे चैनल पर जितने भी व्याकरण के चैप्टर हैं, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, समास, ये सारे चैप्टर धीरे धीरे करके मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने 5 या 6 चैप्टर तक पढ़ा दिया हूँ और आज के क्लास में हम लोग सर्वनाम पूरा क्लियर करने वाले हैं। 1 सेटअप क्लास हम लोग का है, एक चैप्टर एक क्लास, ठीक है। तो आज के क्लास हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से पढ़ेंगे सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम जो कि एग्जाम में इससे आपको कम से कम 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लेकिन जब तक हम सब्जेक्टिव को पूरा समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज के क्लास में सर्वनाम से संबंधित सारी चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक हम लोगों ने सर्वनाम कई बार पढ़ा होगा, लेकिन उसमें सर्वनाम उसके भेद के बारे में जाने होंगे हम। लेकिन आज के क्लास में हम लोग सर्वनाम की कुछ तथ्य के बारे में जानेंगे, कुछ नए नए चीज़ों के बारे में जानेंगे जो सर्वनाम से रिलेटेड है। यानी सर्वनाम को आज के क्लास में फुल समझ लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो सर्वनाम, पहले सर्वनाम कहते किसको है, सर्वनाम का परिभाषा क्या है? सर्वनाम का परिभाषा क्या है? सर्वनाम जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा यानी किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का प्रयोग किसी वस्तु का बोध कराने के लिए, किसी निश्चित स्थान का बोध कराने के लिए, किसी दूरी का बोध कराने के लिए किया जाता है। लेकिन सर्वनाम का बोध उसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। दोनों में अंतर है। यह अंतर हम लोग कार्य में समझेंगे कि इसके कार्य में कौन कौन से संज्ञा और सर्वनाम के बीच में अंतर है। संज्ञा और सर्वनाम के बीच में अंतर है। दोनों का कार्य लगभग एक जैसा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इसका डिफिनेशन क्यों बनाया गया कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। डिफिनेशन कुछ और भी हो सकता था कि वह, मैं, तुम, उसका, उसकी, उसके का प्रयोग सर्वनाम कहलाता है। ये बनाया गया कि संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जैसे माने राम घर जाता है। राम क्या है? संज्ञा है ना। राम क्या है? संज्ञा है। राम घर जाता है। और राम के स्थान पर राम क्या है? संज्ञा है। मतलब राम बोले, मतलब क्या? राम का ही बोध हो रहा है। राम का ही बोध हो रहा है। पर्सनल राम के लिए बोला जा रहा है। सर्वनाम क्या करता है? किसी भी वस्तु का पर्सनल नहीं रखता है। सर्वनाम किसी भी वस्तु को पर्सनल नहीं रखता है। उसे सर्वनाम से एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक वस्तुओं का भी बोध होता है, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। पहला इसका कार्य है इसी के आधार पर, यानी कि यह संज्ञा के स्थान पर आता है। सबसे पहले जैसे राम घर जाता है, राम के स्थान पर हम यूज कर सकते हैं कि वह घर जाता है। मतलब यह संबोधित करता है, संज्ञा सर्वनाम को संबोधित करता है। संज्ञा सर्वनाम संज्ञा के स्थान को ग्रहण कर लेता है, उसके स्थान पर खुद आ जाता है। अब इसमें अंतर क्या है? तो संज्ञा जो है किसी खास व्यक्ति का बोध कराता है, किसी एक ही व्यक्ति का बोध कराता है ना। ऐसे रुचि जाओ, रुचि का बोध हुआ ना। पुष्पा जाओ, पुष्पा का बोध हुआ, रुचि का बोध हुआ। उसी तरह यदि सर्वनाम में हम उसको बोलेंगे तो तुम जाओ, आप जाओ, इसका अर्थ यह हुआ कि इसको जिसको संबोधित किया जा रहा है उसी का बोध हो रहा है। सर्वनाम किसी भी वस्तु का बोध कराती है। कोई भी वस्तु का हम बोध करा सकते हैं इसे। बोले कि पीछे 5 लोग बैठे हैं, उसमें बोले तुम जाओ, चाहे वह जाएगी। अब 5 लोगों में से किसी एक को तो बोले होंगे, यानी 5 में से किसी एक को बोध करा रहा है सर्वनाम। लेकिन लक्ष्मी जाओ, तो एक का ही बोध हो रहा हूँ मैं, एक का ही बोध हो रहा है। एक व्यक्ति का, एक लड़की का बोध है, तुम जाओ, उसी का नाम से तो संज्ञा हो गया। और सर्वनाम जो है सभी वस्तुओं को बोध कराती है या कराता है। सर्वनाम जैसे कि मैं
तुम, वह, उसका, उसकी, बहुत इतने ही एग्जाम्पल नहीं है, और भी इसमें एग्जाम्पल है। उसका, उसके, वह, जो, सो, जैसा, तैसा, जिसकी, उसकी, आप, क्या, कुछ, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के कार्य, सबसे पहले सर्वनाम के कार्य, सर्वनाम क्यों पढ़ जाता है, सर्वनाम का कार्य क्या है? तो सबसे पहला कार्य तो यही हो गया हम लोगों का कि संज्ञा जो है किसी पर्सनल एक व्यक्ति का बोध कराती है, जबकि यह सभी वस्तुओं का बोध कराती है। सर्वनाम कराता है होगा। सर्वनाम नाम को पुनरावृत्ति रोकता है। अभी कैसे समझे? जैसे गाय पर लेख हुआ, गाय घास खाती है, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के एक लंबी पूंछ होती है, गाय के 4 पैर होते हैं। और छोटा लड़का सब लिखता है ना, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 आंखें होती है। हाँ, तो इसमें क्या गाय 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 बार बार आ रहा है। हाँ, रुचि एक अच्छी लड़की है, ये BA में पढ़ती है, ये पढ़ने के लायक नहीं है। तो जो यहाँ पर यह आ रहा है ना, ये क्या है? सर्वनाम है। ये पुनरावृत्ति को रोकता है। यदि सर्वनाम में उसको ना बोला जाए तो कैसे होगा? रुचि एक अच्छी लड़की है, रुचि BA में पढ़ती है, रुचि नालायक है, रुचि नहीं पढ़ती है, रुचि पूरे दिन मोबाइल देखती है, फोन देखती है, आए ना? हाँ। मतलब क्या? नाम की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, और इसी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। इसके आधार पर क्या होगा? एक बार बस आएगा, रुचि एक अच्छी लड़की है, यह BA में पढ़ती है, यह घर पर बिल्कुल नहीं पढ़ती है, यह सोती रहती है, होगा ना ऐसे? तो यह पुनरावृत्ति को रोक दिया। यह, ये जो आ रहा है क्या है? सर्वनाम है। आज समझ में दूसरा वाला? हाँ। यानी सर्वनाम पुनरावृत्ति को रोकता है। अगला सर्वनाम, यहाँ पर भी पुनरावृत्ति को हम रोकती हैं सर्वनाम लगाकर। आदर अनादर छोटे बड़े का बोध कराता है। आदर अनादर, जैसे मान वो घर गया, चाहे उसका भाई घर गया, मतलब यहाँ पर क्या बोध हो रहा है? उसका भाई बोध हो रहा है क्या? उसका हम लगाए तो कहीं ना कहीं मतलब छोटा का बोध हो रहा है, मतलब हमसे पद में छोटा है या कदम उम्र में, एज में छोटा है, बोध हो रहा है ना। यहाँ पर छोटे का बोध हो रहा है। यदि हमसे बड़ा हो तो क्या बोलेंगे हम? उनके भाई। तो सर्वनाम जो है बड़े छोटे का बोध कराता है। ठीक है? वे पिताजी को बोला, वे मेरे पिताजी, वे मेरे पिताजी। आदर दिहल गई, आदर सूचक। भाई को बोलेगा वह मेरा भाई है, बचपन में वो हमारा भाई हो। ठीक है? तो यहाँ पर सर्वनाम जो है आदर अनादर छोटे बड़े का ध्यान रखता है। ठीक है? जबकि संज्ञा में आदर अनादर का कोई वैल्यू नहीं है। नाम से बोल देंगे अनादर या आदर, जो भी समझना है समझो ना। मिस्टर राम पढ़ रहा है, आदर हो गया। तो इंग्लिश वर्ड है ना मिस्टर, हिंदी में नहीं लगाएंगे। हिंदी में श्री होता है, श्री, तो श्री राम लगाएंगे, अलग समझ जाएगा भगवान पढ़ रहे हैं। रुचि पढ़ती है, अब रुचि का बताओ तो हम आदर दिए कि नहीं दिए? दोनों हो सकता है, देव हो सकता है कि देवी दिए नहीं भी दे, वो हम जानते हैं। तो यहाँ पर यह आदर और अनादर का भी बोध कराता है कौन? सर्वनाम। ठीक है? यहाँ पर रुचि के स्थान पर हम लगाएंगे कि वह लड़की पढ़ती है, तो यहाँ पर क्या होगा? आदर अनादर का बोध हो जाएगा। अगला कंडीशन बात करें तो सर्वनाम जो है निकटता और दूरी, निकटता और दूरी का बोध कराता है। निकटता और दूरी मतलब, निकटता और दूरी मतलब अभी पास है हम, यह लड़की, अभी दूर चले गए तो क्या बोलेंगे? यह लड़की, वह लड़की। तो सर्वनाम जो है निकटता और दूरी का भी बोध कराता है। आ समझ में? सर्वनाम निकटता और दूरी का भी बोध कराता है। अब वहां पर बैठिए, वह लड़की याद नहीं की है, नहीं की है। अब पास में ये लड़की याद नहीं की है। पास खाती और दूर खाती, सर्वनाम का बोध किया जाता है। अगला बात करें हम लोग तो सर्वनाम निश्चय अनिश्चय का बोध कराता है। निश्चय अनिश्चय, निश्चित काम या अनिश्चित काम का बोध कराता है। ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, इसको बोला निश्चित कर दिया गया ना, तो निश्चित का भी बोध कराता है। अनिश्चय किसी को बोला,
मतलब इतने लोग हैं, किसी एक आ जाओ, अनिश्चित कर दिएगा। आप सुनाओ, निश्चित हो गया। कोई सुनाओ, अनिश्चित हो गया। तो सर्वनाम निश्चित और अनिश्चित का भी बोध कराता है। इस चीज़ को हम समझ गए ना अच्छे तरीके से, तो समझ लीजिए जितने भी इसका भेद है, 6 भेद, इस ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसी के आधार पर ये भेद बनाए गए हैं। अगला हमारा सर्वनाम जो है प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य को जोड़ता है। प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य मतलब किसी एक मुख्य वाक्य हो गया और उस पर आश्रित वाक्य, उस पर आधारित वाक्य। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर, जो सोता है वह खोता है। अब यहाँ से हम हटा दें जो सोता है, इसका अर्थ क्या है? वह खोता है। क्या खोता? कौन खोता है? कैसे खोता है? कुछ अर्थ है? नहीं। मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो वाक्य है वह खोता है, ये किस पर आश्रित है? जो सोता है। तो ये प्रधान वाक्य हो गया, ये आश्रित वाक्य। तो यह प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ता है। यहाँ पर सर्वनाम कौन हो जाएगा? जो, वह। यहाँ पर जो खोता है, जो सोता है सो खोता है। यहाँ पर सो होगा, वह भी हो जाएगा, सो भी हो जाएगा, सो खोता है। ठीक है। तो जो असो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो सर्वनाम प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ देता है। समझ में? प्रधान जो है ये, जैसे कि और एग्जांपल, जिसकी उसकी मतलब क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब क्या? खोजना है भैंस के मालिक को, भैंस के मालिक को खोजना है। तो जहाँ पर भैंस चर रही है वहाँ पर देखो आसपास किसके हाथ में लाठी है, वही उसका मालिक होगा। तो जो मालिक है वहाँ पर जिसके हाथ में लाठी है वो आश्रित वाक्य हो गया, और जो वहाँ पर भैंस सब चढ़ रही है वो वहाँ पर मुख्य वाक्य हो गई। भैंस का चरना मुख्य वाक्य हो गया। जहाँ ना जाए कोई वहाँ जाए, केहू का नाम रख देवे के बाद, जैसे वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, पाओगे। तो ये आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य दोनों को सर्वनाम जोड़ देता है। लास्ट, सर्वनाम जिज्ञासा को अभिव्यक्त करता है। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब का उत्साह अंदर से। जैसे घर पर कोई आ जाए, फुआ आ जाए, मौसी आ जाए, कुछ ला दे। अच्छा, फॉर एग्जांपल समझने के लिए कि घर पर आप लोग गए, वहाँ पर घर पर जाने के बाद में दीदी कुछ खा रही है, ठीक है, आपको देखकर मुट्ठी बंद कर ली। भोजपुरी में कैसे होता है? जाने के बाद में दिखाओ क्या किया लिए, दिखाओ भोजपुरी में दिखाओ क्या खाता रे, दिखाओ क्या खाता रे। मतलब जिज्ञासा है, जल्दी से बताओ। पापा आए बाहर से घर पर, कुछ लेकर आए, ठीक है, पता चल गया। चाहे यहाँ से पढ़कर जाने के बाद में घर पर आए, दीदी मैगी बनाई है, बनाकर खा ली। जाने के बाद मैगी बनाए ना, हमको नहीं थी। ये जिज्ञासा होता है, जानने की इच्छा। क्या हुआ है? जैसे हाँ, जैसे जानने की इच्छा कि रुचि के साथ में कुछ हो जाए, ठीक है। मान लो कि यहाँ से जा रही है, इसका एक्सीडेंट हो गया, नाली में गिर गई। मतलब एक्सीडेंट का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी से ही एक्सीडेंट हो, ठीक है, और गिरना भी एक्सीडेंट होता है। यहाँ से जा रही है, ठीक है, आगे जाकर नाली में गिर गई, पता है आप लोग को बेचैन रहती है, जाकर नाली में गिर गई, गिरने के बाद में चोट लग गई, घर पर जाएगी। 2 दिन ट्यूशन नहीं आई तो सब हम पूछेंगे ना, सबकी जिज्ञासा होगी ना, भाई क्यों नहीं, क्या बात हुआ, नहीं आई, कहाँ है? ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होगा, सब जाएंगे क्या हुआ, बचपन में कैसे गिर गई हुआ, ठीक है। तो ये जिज्ञासा को व्यक्त करता है कौन? सर्वनाम। सर्वनाम जिज्ञासा को बताता है। समझ में आ गया ये सर्वनाम के कार्य। अब इसका भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, एंड लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम लोग
पुरुषवाचक सर्वनाम को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद बाकी सब धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 व्यक्तियों का बोध होता है। एक बोलने वाला होता है, और दूसरा सुनने वाला होता है, और तीसरा जिसके विषय में बात किया जाता है। ये तीनों व्यक्ति का बोध जब एक साथ कराया जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं। हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रही है, या सुन रहे हैं, उधर सुन रहे हैं, इधर सुन रही है। किसके विषय में बात हो रही है? तो सर्वनाम के विषय में बात हो रही है। इस तीनों घटना को जब एक साथ जोड़ दिया जाए तो उसी को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीनों घटनाएं एक साथ ही होती है। जब कोई बोलेगा तो कुछ ना कुछ कारण होगा ना, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होगा, उसी सब्जेक्ट पर ना बोलेगा। जैसे मम्मी बोल रही है, कुछ गलती हुई होगी, रात को मोबाइल चलाए, खाना ना खाना, बहुत सारे कारण हैं, तो मम्मी बोल रही है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो कारण है। तो जब मम्मी बोल रही है हम सुन रहे हैं, मम्मी बोल रही है हम सुन रहे हैं, तो बोलने वाली मम्मी, सुनने वाला मैं। किसके विषय में? तो खाना नहीं खाए हैं इसके विषय में, वो हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो तीनों को मिला दिया जाए तो बनता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे ही हमेशा जब कभी भी कोई भी बात होता है तो वहाँ पर तीनों एक साथ होता है, बोलने वाले, सुनने वाले, या जिसके विषय में कुछ कहा जाए सब्जेक्ट। ये तीनों को मिलाकर पुरुषवाचक सर्वनाम बनेगा। भूलिएगा नहीं ना आप लोग। अगला इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैं, मैंने, हमने, तुम, वह, ये सब क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब इसके आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि इसमें 3 कार्य हो रहे हैं। एक बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, और तीसरा जिसके बारे में बोला, किसी सब्जेक्ट के विषय में बोला जा रहा है। तो इस आधार पर इसके 3 भाग हो गए। पहले को उत्तम पुरुष, यानी जो बोलता है उसको हम उत्तम पुरुष कहते हैं। अभी हम क्या है? उत्तम पुरुष। जो सुनता है वो मध्यम पुरुष हो जाता है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष। और जिस विषय में यानी सर्वनाम के विषय में भी यहाँ पर चर्चा हो रहा है तो वह हो गया अन्य पुरुष। है समझ में? तो पुरुषवाचक के 3 भेद एग्जाम में एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 दे देगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? एक इसमें कर देगा, 3 इधर से उठा कर दे देगा। है समझ में? तो क्वेश्चन कहीं से भी बना सकता है। सर्वनाम, एक बार बिहार बोर्ड बहुत बड़ी गलती किया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। ऑप्शन में 6 था ही नहीं, ऑप्शन में था 5। बिहार बोर्ड की तरफ से आंसर है 5। बिहार बोर्ड 2 नंबर दिया था, एक क्वेश्चन पर 2 नंबर एक्स्ट्रा, क्योंकि गलती थी बिहार बोर्ड की। शायद 2018 या 19 में हुआ था। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। इंग्लिश में 10। इंग्लिश में प्रोनाउन बोला जाता है, नाउन। नाउन का प्रो कर दो, प्रोनाउन। प्रो वर्जन रेडमी एम आई प्रो। देखो, तो ये प्रो वर्जन यानी कि प्रो नाउन हो गया, सर्वनाम। इसके कितने भेद हुए? 6। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप पूछ सकता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद? 3। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। नाम भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि नाम यहीं से पूछता है कि दे देगा ये किसी में से 3 इसमें से उठाकर निम्नलिखित में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें का याद रखना है कि 3 इसके भेद होते हैं। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। एग्जाम्पल दिए इसके, जैसे कि मैं, मैंने, हमने, मेरा, मेरी, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। फर्स्ट पर्सन होता है ना, वही आई भी। तो मैं, मैंने, हमने, मेरा, मेरी सब क्या है? उत्तम पुरुष है। जैसे मैं आम खाता हूँ, मैंने आम खाया, मतलब खुद कभी बहुत कराओ थे ना, ये क्या हुआ? उत्तम पुरुष। हमने ये काम किया, उसने किया, ये दूसरा हो गया। उसने किया, अन्य पुरुष हो गया। उसने किया और सब्जेक्ट हो गया हम लोग के लिए, खुद के लिए बोध कराए, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में जैसे कि सुनने वाले का बोध होता है, जैसे तुम, तू, तुम, आप लोग, ये सब क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। सेकंड पर्सन इंग्लिश में।
ये थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष जिसकी चर्चा की जा रही हो, जिसकी चर्चा की जा रही हो, जैसे कि वह, वे, उसका, उसकी, उनका, आदि, ये सब क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक बा? जैसे मोहन होगा, रुचि होगी, अभी दिख नहीं रही है, इनविजिबल है, मतलब घर पर है, रुचि होगी, ठीक है, वह होगा, आप खाएंगे, सब ये चला जाएगा कहाँ पर? अन्य पुरुष में। अरे पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया? दूसरा बात किया जाए निश्चयवाचक सर्वनाम, सीधा सीधी इसका परिभाषा है ना, निश्चयवाचक, इससे किसी संज्ञा की निश्चित ज्ञान, निश्चित माने का परमानेंट ज्ञान, परमानेंट दूरी, परमानेंट नौकरी नहीं, परमानेंट यानी कि निश्चित निकटता, निकट का बोध होता है, तो इसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, ये, वे, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, बस इतना ही है, याद रखना, इसमें आदि नहीं होगा, क्योंकि निश्चयवाचक सर्वनाम बस 4 ही होते हैं, यह, वह, वे, ये और वे, 4 याद रखना है। निश्चयवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 4, यह, वह, ये और वे। मतलब क्या? यह पुस्तक है, मतलब क्या? यह पुस्तक है, तो यह पुस्तक निश्चित है कि यह पुस्तक है, हम बोल रहे हैं कि यह पुस्तक है, ठीक क्या है? निश्चित है कि पुस्तक है, मतलब ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। वह लड़की है, मतलब निश्चित है कि वह लड़की है, लड़का नहीं है, लड़की है, निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। ये कहानियां है, मतलब क्या? मतलब निश्चित है कि यह कहानी है, कोई दूसरा चीज नहीं है, तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। वे या वे लोग जा रहे हैं, तो निश्चित है कि वे लोग जा रहे हैं, निश्चित हो गया। तो निश्चय, जब निश्चित का बोध किया जाएगा, परमानेंट, ठीक है ना, नौकरी नहीं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कुछ निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, इसका उल्टा अपोजिट अनिश्चित हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें बस 2 ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, 2, इसमें 4 कल पूछेंगे, हम बता रहे हैं, यह, वह, ये और वे 4, इसमें बस 2, कुछ और कोई, 2 अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ और कोई, 2 ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आ रहा समझ में? 2 कुछ और कोई, इसी तरह बोध होगा किसी का, हाँ, कुछ खिला दो, कुछ खिला पिला दो, मतलब कुछ हुआ खिला पिला दो, बासी रोती हो, जैसे कोई आ रहा है, मतलब कोई आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, पुरुष, स्त्री, जानवर, कुछ भी कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चित। आ समझ में ना? यानी कोई और कुछ, ये दोनों से कोई भी शब्द का बोध हो, कोई भी सेंटेंस का बोध हो, तो वह हो गया क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आ समझ में? अगला, इसमें नोट लिखे हम, कोई का प्रयोग अक्सर, ज्यादातर, सामान्यतः सजीव के लिए किया जाता है। सामान्यतः कोई का प्रयोग सामान्यतः सजीव के लिए, सो रही है, कोई का प्रयोग सजीव के लिए, और कुछ का प्रयोग निर्जीव या छोटे जंतुओं के लिए। ये भी सजीव के लिए प्रयोग होता है कुछ का, कुछ कीड़े मकोड़े तो रेंग रहे हैं, हो जाएगा ना, तो कीड़े मकोड़े जंतु ही नहीं है, जीव ही नहीं, सजीव ही नहीं है, लेकिन छोटे जंतु हैं, तो जंतुओं के समूह, छोटे जंतुओं के समूह के लिए भी कोई कुछ का प्रयोग किया जाता है। कुछ का प्रयोग ज़्यादातर निर्जीव के लिए सामान्यतः होता है, लेकिन कोई का प्रयोग सजीव के लिए होता है। याद रखना है, कोई का प्रयोग, यानी कोई सजीव कोई व्यक्ति आ रहा है, सजीव आ रहा है, तो उसको हम कैसे बदलाना हो कि वह आ रहा है, और वह यहाँ पर संबोधित किया, हम बता दें कि वह कौन है? सजीव है। तो जब सजीव आ रहा है, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि उसे अनिश्चयवाचक में बोलो, तो कैसे बोलेंगे? कोई आ रहा है, उसको कोई से कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ आ रहा है, गलत हो जाएगा। कुछ मैंने कहा वस्तु है, थोड़ी नहीं क्या आ रहा है, निर्जीव के लिए कुछ वस्तुएं आ रही है, कुछ सामानें आ रही है, मतलब क्या, इसके लिए हम कुछ उपयोग करेंगे। लेकिन कुछ लोग आ रहे हैं, ये भी सही है, तो कुछ लोग मतलब क्या है, ग्रुप का बोध हो गया ना, तो इस हम कह सकते हैं कि ग्रुप के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ग्रुप मतलब क्या, ग्रुप में लोग आ रहे हैं, तो बताए ना, छोटे जंतु या ग्रुप के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक और यहाँ पर बढ़ाते हैं, ग्रुप, समूह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी समूह में कोई घटना हो, समूह में कोई घटना हो, तो इसके लिए हम
अनिश्चयवाचक का प्रयोग करेंगे। आए समझ में? हाँ। अगला हम लोग बढ़ते हैं संबंधवाचक। सीधा सीधी बात है कि जो संज्ञा प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ती है या जो सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम तो है ही ना, इसको हटाते हैं, संज्ञा से संबंध जोड़ता है। जो सर्वनाम संज्ञा से संबंध जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक। नाम ही में इसका डिफिनेशन है। डिफिनेशन से ज़्यादा ना इसको फोकस करने की है क्या, कहाँ पर कैसे इसका प्रयोग किया जाए, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। अभी किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराएंगे, बस केवल चैप्टर पढ़ा रहे हैं। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है ना। एक एक चैप्टर करके एक क्लास में दो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। इसका हम लोग का जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर इसका एक मास्टर पेपर बनाया जाएगा और उसमें इसका टेस्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह करा दिया जाएगा। संबंधवाचक क्या है? जो संज्ञा से संबंध जोड़ता है, यानी कि प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ता है। ये भी लिख सकते हैं इसमें कि जो सर्वनाम प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, या जो संज्ञा से संबंध को जोड़ता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो, सो, जिसके, उसके, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा, ये क्या है? सर्वनाम है, ये सेंटेंस को जोड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी समझाए कि जो सोता है सो खोता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ न जाए कोई वहाँ जाए। कोई नाम रख दो, रुचि मेरा कुछ भी रख दो। हाँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ, जस तस, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है जो आश्रित वाक्य को प्रधान वाक्य से जोड़ देता है। आया समझ में? अगला बात किया जाए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इससे निज या स्वयं का बोध होता है, खुद का बोध होता है। खुद का बोध कराने के लिए निजवाचक का प्रयोग किया जाता है। खुद का, स्वयं का बोध कराने के लिए। आ समझ में? स्वयं का बोध कराने के लिए। जैसे इसका बस एक ही एग्जाम्पल, आप। जैसे इनका 4 है, यह, वह, ये, वे। इसका 2 है, कोई और कुछ, ठीक है। इसका तो बहुत सारे हैं। और निजवाचक में केवल आप, केवल आप जो है वो निजवाचक है। मैं आप ही वहाँ चला जाऊँगा, मैं आप ही खा लूँगा, मैं, अच्छा, इसके आधार पर, इसके स्थान पर हम लोग यूज कर सकते हैं मैं स्वयं खा लूँगा। इसी का रूप है स्वयं, आपका ही रूप है स्वयं। मैं स्वयं खा लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, मैं खुद खा लूँगा, मैं खुद चले जाऊँगा। तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक। मैंने अपने निजी, सिंपल सा इसका एग्जाम्पल कि अपने निजी काम के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो यह निजवाचक कहलाता है। अपने निजी काम के लिए इसका प्रयोग किया जाए तो यह निजवाचक कहलाता है। हो गया काम खत्म। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसका भी 2 है ना, क्या, कोई और कुछ, इसका 4, इसका 1। उसी तरह इसका भी 2 है, कौन और क्या। बस यही 2 प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन और क्या। सीधी सीधी बात है कि जिसमें क्वेश्चन मार्क लग जाए, मतलब क्या, कुछ पूछा जा रहा हो, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जिसमें कुछ पूछा जा रहा हो, क्या कर रही हो, क्या आया ना, क्वेश्चन मार्क है, क्या कर रही हो, पूछा जा रहा है, कुछ प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन आ रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या खा रही हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आंसर होगा कुछ नहीं, किसमें? अनिश्चयवाचक। प्रश्न, क्वेश्चन किया हम प्रश्नवाचक में, आंसर मिला किसमें? अनिश्चयवाचक। कौन आ रहा है, क्या कर रहे हैं, कौन जा रहा है, इस सारा हो जाएगा कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ से क्वेश्चन पूछा, ऐसा क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में। कौन पढ़ रहा है, और कौन को नीचे से क्या करेगा? अंडरलाइन कर देगा। बचा कौन, निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। आ समझ में? मैं आप ही वहां चला जाऊंगा, कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक। जो जैसा करता है वैसा भरता है, संबंधवाचक। इस तरह से ही समझ में आ जाएगा संबंधवाचक। ठीक है, कुछ खा लो, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कौन पढ़ रहा है?
कौन पढ़ रहा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऐसे ही वह सो रहा है, निश्चय। निश्चय मन निश्चित रूप से वो सो रहा है। आया सर्वनाम समझ में? हाँ। डिफिनेशन याद करने से रटने से ज्यादा अच्छा है इसको समझ लिया जाए। जब समझ लेंगे एक बार एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पढ़ने की क्या आवश्यकता है? पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ने की आवश्यकता मतलब क्या? नहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है, रटने की। पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, एग्जाम्पल की तरह वो अभी पढ़ रहा है, एक सेंटेंस हुआ राम अच्छा लड़का है, वो अभी पढ़ रहा है। तो जो राम है यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, लेकिन इसी चीज को हम कहेंगे कि उसका नाम राम है और वह पढ़ रहा है, उसका नाम क्या है? राम है। मतलब उससे दूरी का बोध हो रहा है, उसे मैं संबोधित कर रहा हूँ कि उसका नाम राम। निकट रहता तो इसका नाम राम है, तभी वहां पर निकटता का बोध होता। निकटता का या दूरी का जब बोध हो तो वह कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है ना। तो निकटता और दूरी का बोध हो तब ना निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो यहाँ पर निकटता और दूरी का बोध हो रहा है ना कि उसका नाम राम है, मतलब क्या उसको समझ, उसका नाम राम है, दूर है हमसे, दूरी का बोध हो रहा है, तो यह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यही दोनों में अंतर होता है। ठीक है, लगभग हम लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्वनाम के रूपांतर। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस छोटा सा है। स्वनाम का रूपांतर वचन, पुरुष और कारक के अनुसार होता है। स्वनाम को किसके अनुसार बनाया जाता है? वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बनाया जाता है। यानी स्वनाम जो है, स्वनाम का रूपांतरण वचन, पुरुष और कारक के अनुसार होता है। लिंग के अनुसार, लिंग का प्रभाव इस पर कभी नहीं पड़ता है। स्वनाम के ऊपर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।